कड़ा विकास खंड के श्रृंगार रण विजय, शोलों सा दहकता अंगार रण विजय, सिंहों से बढ़कर सिंह की ललकार रण विजय। अरे मैं तो ये कहूँगा विकास के अवतार रण विजय। आज यह मेरी 44वीं वर्षगांठ है। रणविजय जी, आपने आज अपने जन्मतिथि को किस तरीके से सेलिब्रेट किया? मानना ये बचपन से रहा है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम छोटा नहीं है। तो कहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा शुरू की और कहाँ से यह सफ़र आपने शुरू किया? मेरे पापा साइकिल में मुझे आगे बैठाकर ले जाया करते थे और पिताजी मुझे विभिन्न पदों के बारे में बताया करते थे कि जिलाधिकारी के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति महोदय के क्या कार्य हैं। रणविजय जी, मेरे साथ और तमाम दर्शक ये जानना चाहते होंगे आपके सपने क्या हैं, आप जीवन में मतलब क्या करना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी बुलंदी है जिसे आप छूना चाहेंगे? ये तो ऐसा प्रश्न है जिसने अंदर तक मुझे हिला दिया। हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा होता है। आज आपकी जन्मतिथि है, क्या संदेश है उनके लिए? अपने तन के कपड़ों को, अपने खाने पीने की चीज़ों को कम करके सबसे पहला काम अपने बच्चों को नियमित प्रतिदिन विद्यालय भेजें। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। जन्मदिन विशेष कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं शिक्षक एवं समाज सेवी रणविजय निषाद जी हैं। सबसे पहले आपको कौशाम्बी लाइव के परिवार की ओर से बहुत बहुत जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए, कौशाम्बी परिवार का मैं हृदय की गहराइयों से अपने जन्मतिथि के अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं इस बात से कि आज आप कितने वर्ष के पूर्ण हुए हैं? आज यह मेरी 44वीं वर्षगांठ है। तो रणविजय जी, आपने आज अपने जन्मतिथि को किस तरीके से सेलिब्रेट किया? हमने जन्मतिथि के अवसर पर अपने विद्यालय में जो पढ़ रहे छात्र छात्राएं हैं उनको मिष्ठान ग्रहण कराया और उसके बाद उन बच्चों के साथ पौधरोपण किया। बहुत अच्छी बात है। और एक जो है ऐसा गांव जो गंगा किनारे बसा है, जहां पर मैं ये समझता हूं दोस्तों कि सामान्य शिक्षा भी सब ग्रहण नहीं करते होंगे या नहीं कर पाते होंगे। आप वहाँ जन्मे और आज आप हिंदी भाषा के इतने विद्वान हैं, आप समाज सेवी भी हैं, आप शिक्षक भी बने, सरकारी नौकरी भी है, आप तमाम तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और कहाँ से यह सफ़र आपने शुरू किया? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप में भौगोलिक दृष्टिकोण से हम सबसे निचले पायदान से चल कर के आए हैं, जहाँ पर भौतिक संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। लेकिन व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को करने की विलक्षण प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा के बल पर वह व्यक्ति कोई भी असाधारण कार्य को साधारण रूप में सहजता से कर सकता है। मेरा मानना ये बचपन से रहा है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम छोटा नहीं है। किसी भी काम को आप करें पूरी संजीदगी के साथ करें, निश्चित रूप से आप बुलंदियों पे जाएंगे। जब मेरा बचपन था, मैं अपने पिताजी के साथ विद्यालय जाया करता था। मेरे पापा साइकिल में मुझे आगे बैठाकर ले जाया करते थे और पिताजी मुझे विभिन्न पदों के बारे में बताया करते थे कि जिलाधिकारी के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति महोदय के क्या कार्य हैं, डीएम, एसपी, अदरवाइज जितने भी प्रशासनिक पद हैं इन सब के बारे में बताया करते। तभी मेरे अंदर ये ललक पैदा हुई कि हम समाज की मुख्य धारा में अपने को कैसे स्थापित करें। जल बचाओ जीवन बचाओ मिशन के आप प्रणेता कहे जाते हैं, क्या वजह है इसकी? जब मैं बीएससी एजी कर रहा था तो उस समय मैं हमारे गांव से उस पार नदी के उस पार काला कांकर पड़ता है प्रतापगढ़ जनपद में। उस समय मैं सामान्यतः नाव से जाया करता था। एक दिन मैं नाव से जा रहा था, अचानक गंगा नदी बहुत तेज़ी से हट रही थी। तो एक स्थान ऐसा था जहां पर पानी चारों तरफ से ख़त्म हो गया था और एक घेरा टाइप बन गया। तो उसके अंदर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ थीं। जब पानी बहुत तेज़ हटा तो मछलियाँ आपस में उलझ रही थी, ऐसा लग रहा जैसे तड़प रही। तो मुझे लगा करिए देखो पानी का कितना महत्व है। फिर जब मैं बीएससी जी कर चुका तो मैंने देखा कि उस समय जब हम लोगों के गाँव में हैंडपम्प से बोरिंग होती थी तो समथिंग 180 फीट 200 फीट गहराई पर ले जाते थे तो पानी मिल जाता था। और जब मैंने बीएससी जी किया उसके बाद जब हम लोगों के यहाँ बोरिंग हुई तो वह बोरिंग लगभग 300 फीट पे लोग जाते थे तब पानी मिलता था। तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये हम सब लोगों की अतिवादिता की वजह से दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। यदि हम लोग जल संरक्षण के प्रति संजीदा नहीं हुए और आगे नहीं आएंगे तो आने वाले समय में ये ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे चला जाएगा कि हम लोग पानी को तरसेंगे, बूंद बूंद जल के लिए तरसेंगे। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना हम युवाओं की टोली बना करके लोगों के बीच जा करके बूंद बूंद जल बचा करके पानी और जल का संरक्षण करें। रणविजय जी, अधिकतर लोग सोचते होंगे कि इतना आप विद्वान हैं, इतना आपके पास शब्दकोश है,
तो आपने बहुत उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की होगी, तो कहाँ आपने कक्षा 6, 7, 8 या 2, 4, 5 कक्षा कहाँ आपने ये शिक्षा ग्रहण की? जी, मैं ग्रामीण अंचल में ही रह करके मैंने शिक्षा अध्ययन किया था। कक्षा 10 तक जो है हाई स्कूल की परीक्षा मैंने श्री शिव मंगल सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में उत्तीर्ण किया और विद्यालय में मैंने प्रथम स्थान ग्रहण किया था। फिर मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा श्री हनुमत इंटरमीडिएट कॉलेज कालाकांकर में दिया और वहाँ भी मैं अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर मैंने बीएससी एजी किया। कक्षा 10 तक ही मेरी हिंदी रही है, मैं कृषि का छात्र हो गया। फिर मैंने बीएससी एजी किया और मैंने फैजाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया। फिर इसके बाद मैं चला गया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैंने कृषि कीट विज्ञान से एमएससी एजी किया और पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी मैंने टॉप किया और इसी तरह मेरा चलता रहा। रणविजय जी, मेरे साथ और तमाम दर्शक ये जानना चाहते होंगे आपके सपने क्या हैं? आप जीवन में मतलब क्या करना चाहते हैं? वो कौन सी ऐसी बुलंदी है जिसे आप छूना चाहेंगे? ये तो ऐसा प्रश्न है जिसने अंदर तक मुझे हिला दिया। वास्तव में मैं शुरू से ही बहुत नीडी पर्सन था। हम समाज में ये चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को थाने के चक्कर ना लगाने पड़े, राजस्व के चक्कर ना लगाने पड़े। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो कोर्ट कचहरियां हैं इनके चक्कर लोगों को ना लगाने पड़े, आपस में पारदर्शिता होनी चाहिए। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है और व्यक्ति को न्याय मिले पारदर्शिता के साथ। ये कैसे करेंगे? तमाम चीज़ें आपने बता दी, तो कैसे, क्या राजनीति क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे आगे? देखिए, हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा होता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि राजनीति जो होती है वो आज के समय में विकास की मास्टर चाबी है। कोई व्यक्ति हुआ इस पटल से अछूता नहीं रहता है। आने वाले समय में मैं अपने क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों से यह अनुरोध करूंगा कि भौगोलिकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद इनसे अलग हट करके अपने विकास की गंगा को बहाएं और लोगों को न्याय एक पटल पे दे। ये नहीं कि वो हमारा है वो दूसरे का है, इस चीज़ को आत्मसात करके लोगों की पैरवी की जाए, ये गलत है। आज आपकी जन्मतिथि है। तमाम शिक्षक, तमाम युवा, तमाम गरीब असहाय लोग आपको बहुत मानते हैं। क्या संदेश है उनके लिए आपकी ओर से? अपने जन्मतिथि के अवसर पर मैं सबसे पहले तो कौशाम्बी लाइव के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हम आज अपने जन्मतिथि के अवसर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने तन के कपड़ों को, अपने खाने पीने की चीज़ों को कम करके सबसे पहला काम अपने बच्चों को नियमित प्रतिदिन विद्यालय भेजें। दूसरी चीज़, हमको पर्यावरण संरक्षण के प्रति आगे आना है और अपनी भाव इत्री, कार्य इत्री के माध्यम से जल संरक्षण जो कि जीवन का सार है इसके प्रति संजीदा होना है। बूंद बूंद जल बचाना है, यही मुख्य उद्देश्य देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।